प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, जो संत महापुरुष बन जाते हैं, संसार को त्याग कर विरक्त होकर आत्म साधना में तल्लीन हो जाते हैं, ऐसे लोगों को जो वैराग्य उत्पन्न होता है ना, उसके कई कारण होते हैं। किसी को अपने ही घर के अंदर जो सुख प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिलता तो उसे विरक्ति हो जाती है। स्वार्थ के वशीभूत जब सब लोग उसे लूटने की कोशिश करते हैं तो उसे विरक्ति हो जाती है। अकाल मृत्यु किसी की परिवार के अंदर हो जाती है तो उसे विरक्ति हो जाती है। कई कारण हैं। एक संत महात्मा जिन्होंने अपनी जीवनी के अंदर ये कहानी लिखी थी, काफी पुरानी बात है, तो उन्हें विरक्ति क्यों हुई उसके ऊपर उन्होंने एक छोटी सी कहानी डाली थी, मेरा वैराग्य का कारण। दोस्तों, वे कह रहे थे कि मैं अत्यंत गरीब था। घर के अंदर माता पिता बचपन में ही स्वर्गवास हो जाने के कारण से मेरी साल संभाल करने वाला भी कोई नहीं था। फलस्वरूप मैं याचना करने लगा, भीख मांगने लगा और जैसे तैसे अपना गुजारा करता रहा। एक बार एक व्यक्ति ने मुझ पर दया करके कहा कि भाई, तुम तो अभी युवावस्था में भी नहीं पहुंचे हो और अभी से तुम भीख मांग रहे हो। एक काम करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। मेहनत की कमाई की जो रोटी मिलेगी ना, उसकी बात ही कुछ और है। ऐसे मांग के खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने कहा, मैं क्या मेहनत करूं, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। तो ठीक है, तो तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ देखो, बैठो, मैं क्या करता हूं, किस तरह से व्यापार करता हूं, उसको समझो और मेरे पार्टनर बन जाओ। पैसा सब जगह मैं लगाऊंगा, मेहनत तुम करोगे, जो भी होगा हम आपस में बांट लेंगे। तो कैसे बांटेंगे, बंटवारा कैसे करेंगे? पहले तुम कुछ सीखो तो सही। होशियार तो था ही, सीखने लगा और धीरे धीरे इतना प्रवीण हो गया व्यापार के अंदर भी कि बस लोग तो देखते ही रह गए। अभी उसका रहन सहन, खान पान सब कुछ अच्छा होने की वजह से चेहरे पे चमक आ गई थी। साधु महात्मा कहते हैं कि उस व्यक्ति ने, उस दयालु पुरुष ने मुझे कहा कि अब तुम योग्य बन चुके हो। आज से अब जो भी हम नया व्यापार करेंगे उसके अंदर पूरा पैसा मैं लगाऊंगा और मेहनत तुम करोगे। उसने कहा ठीक है। तो उस दिन आपने कहा था कि हम जो भी इनकम होगी, जो भी कमाई होगी, उसका आपस में मिल बैठकर बांट लेंगे। तो यह साधु जो था वो बोलने लगा कि मेरा ऐसा मन है कि 90% आप लीजिएगा और 10% मुझे दीजिएगा। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, 90% आप लोगे और 10% आप मुझे दोगे। मैं बड़ा खुश हुआ। साधु महात्मा ने कहते हुए, निवेदन करते हुए अपनी लेखनी में लिखा कि वाह, 90% मुझे मिलेगा जबकि पूरा पैसा ये लगा रहा है और उस पैसे को निकाल कर जो भी इनकम होगी 90% बहुत होता है। बहुत खुश हुआ, जी जान से मेहनत तो करने वाला था ही। ये दोनों उस समय में दोस्तों पैदल ही चलना पड़ता था, पदयात्राएं करनी पड़ती थी व्यापार के लिए, या फिर जिसके पास घोड़ा गाड़ी, बग्गी या बैलगाड़ी, उस पर वो सुदूर तक व्यापार करने के लिए निकल जाते थे। दोनों दोस्त निकल गए, दोस्ती बन चुके थे, पार्टनर बन चुके थे अब तो।
इसने भी कहा कि कहाँ मैं गरीब, कहाँ मैं भीख मंगा, और इसने उठाकर मुझे इतना बड़ा श्रेष्ठी बना दिया। मुंबई जैसे माया नगरी में दोनों पहुंच गए, क्योंकि पहली बार का व्यापार था। सब कुछ समझने आने के पश्चात भी इस व्यापारी ने सोचा कि चलो पहला व्यापार है तो मैं इसके साथ हो लेता हूँ। वैसे उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था कि अच्छी तरह से व्यापार करेगा या नहीं करेगा, या घाटे में चला जाएगा। वो सोचने वालों में से वो नहीं था, क्योंकि दयालु था। मुंबई में इन्होंने कपास की गांठें खरीदी और उन गांठों को खरीदकर वापस कमीशन के बेस पर बेचना शुरू किया। 2-2.5 महीने के अंदर ही इनका भाग्य चमक उठा था। इन्होंने 2 लाख के करीब पैसा कमा लिया। बड़े खुश हुए। एक धर्मशाला के अंदर रुके हुए थे, सवेरे से शाम तक अपने व्यापार में लगे रहते, शाम रात को आकर धर्मशाला में रुक जाते। इतना पैसा देखकर साधु महात्मा लिखते हैं कि मुझे लालच आ गया और मैंने सोचा कि मैं 90% भी इनको क्यों दूं, या मैं क्यों रखूं, इनको 10% क्यों दूं। सॉरी, इन्होंने तो मुझे 90% लेने को, पूरी मेहनत तो मैं कर रहा हूं। ये तो सिर्फ मेरे साथ चलते देखते मैं बराबर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पैसा इनका लगा हुआ है, पर मेहनत तो मेरी है ना। पैसा इनका देने के पश्चात इनको तो 10% भी देना ठीक नहीं है। मन में पाप आ गया, और इन्होंने जो पैसा लगाया है वो पैसा भी मुझे मिल जाएगा, जो हमने कमाया वो भी मुझे मिल जाएगा। धर्मशाला से बाहर निकलता हूं, बोले मैं, और कहीं से जहर ले लेता हूं और रात को व्यापारी के दूध के अंदर वो जहर मिलाकर उनको पिला देता हूं। व्यापारी मर जाता है। जिसने मेरे ऊपर उपकार किया था वो खत्म हो जाता है। जैसे तैसे धर्मशाला वालों को मना मुनू कर कहा कि रात को इनकी तबीयत खराब हो गई, मैं इनको अस्पताल में लेके जा रहा हूं, और एक व्यवस्था करके जैसे तैसे वो समुद्र के किनारे उनको लेके जाता है और अपने पाप को छुपाने के लिए समुद्र के अंदर डाल देता है उस लाश को। घर पे आता है। घर पे आने के पश्चात कहता है कि तुमको तो मैं समाचार भी नहीं दे पा रहा था, कैसे किसके साथ भेजूं, क्योंकि सुदूर प्रांत के अंदर थे दोनों। व्यापार में घाटा होता गया, फलस्वरूप ये भी बीमार हो गए। मैं व्यापार भी करता, इनको भी देखता, अस्पताल के अंदर भर्ती किया था। बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। सारा पैसा जो था चला गया, व्यापार के अंदर भी लॉस हो गया। पर जैसे तैसे कमा के मैंने 10,000 रुपये इकट्ठा किए। पर इनका मेरे ऊपर उपकार है, इसमें से मैं 1 रुपया भी नहीं लेना चाहता हूँ, ये 10,000 आप ही रख लो। घर वालों को भी विश्वास हो गया, क्योंकि देखते थे। ऐसा तो स्वप्न में भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि यही मृत्यु का कारण भूत है, और इन्होंने जानबूझ के मेरे पति को या मेरे पप्पा को खत्म कर दिया होगा। बच्चे भी उनके छोटे छोटे थे। खैर, अपने पाप को छुपाकर अब जो बचा हुआ पूरा पैसा था, इसने धीरे धीरे वहीं पे व्यापार करना शुरू कर दिया। अलग रहने तो लग गया था, बीच बीच में जाता सांत्वना देने के लिए, कुछ आवश्यकता हो तो बताओ, पर वे खुद गर्ज नहीं थे। उनके पास बहुत कुछ था, अपना जीवन यापन वे आराम से कर सकते थे, इसलिए इस नए दोस्त की उनको कोई अपेक्षा भी नहीं थी। पर अच्छा लगता था, चलो सांत्वना देने के लिए आ तो रहा है। साधु महात्मा आगे कहते हैं, बहुत पैसा कमाया मैंने, उस नगर का मैं नगर सेठ बन गया, सब लोग मुझे पहचानने लग गए, दूर दूर तक मेरी ख्याति व्याप्त हो गई। पर दोस्तों, कहावत है ना, जब तक जिसके पुण्य का पहुँचे नहीं करार,
तब तक उसको माप है, दोष करे वो हजार, कितने भी अवगुण करे, कितने भी दोष करे, कितना भी पाप करे, उसको सब माफ है जब तक कि उसके पाप का घड़ा भरता नहीं है। जिस दिन पाप का घड़ा भर जाता है ना दोस्तों, फूटकर बाहर निकलता है। संत महात्मा कहते हैं, मैंने बहुत कमाया, फलस्वरूप मेरा विवाह भी हो गया, रिश्ते आने लग गए थे, अच्छे घर के अंदर मेरा विवाह हुआ, संतान भी पैदा हुई। मैं सोचने लगा मैंने तो कुछ धर्म कर्म किया ही नहीं, फिर भी ऊपर वाला मेरे पर कितना मेहरबान है, मैं कितना कमा रहा हूं, इसलिए पाप पुण्य स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है। नास्तिक बन गया था बोले मैं। आखिर खुशियों का भी ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमारे घर के अंदर एक किलकारी करने वाला बच्चा भी पैदा हो गया, एक ही लड़का। लाड़ प्यार से हम उसे पालने लगे, पोसने लगे, बड़ा करने लगे। जैसे ही लड़का 18 साल का हुआ, एक व्याधि ने उसको ग्रसित कर लिया, अलक्षणी, जो कभी दिखती नहीं है पर जब मालूम पड़ता है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। ऐसा उस लड़के को कैंसर हो गया। कैंसर होने के पश्चात महात्मा कहते कि मैंने वैद्य, डॉक्टर, जिसके पास किसी ने बोला उसके पास मैं गया और उसके इलाज के लिए पैसा पानी की तरह लुटाया, पर मेरा लड़का स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। किसी ने कहा कि इसको स्विट्जरलैंड लेके जाओ, वहां पर इसका इलाज आसानी से और अच्छे से हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए इसकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। मैं मेरे बच्चे को लेकर स्विट्जरलैंड लेके गया, वहां पर 1 महीना रुका, वहां पर भी पानी की तरह पैसा बहाया। इस चक्कर में मेरा इतना पैसा लग गया कि मैं पहले जैसा गरीब हो गया, पर बेटे के अंदर मेरी जान अटकी थी। वहाँ के डॉक्टरों ने भी 1 महीने के पश्चात मना कर दिया कि सॉरी, हम इसे नहीं बचा पाएंगे, अब एक चंद दिनों का मेहमान है, आप इसको वापस अपने देश लेके चले जाइए। समुद्र के अंदर जहाजों के साथ में जाना पड़ता था। लंबी यात्रा करने के पश्चात जैसे तैसे वो पहुंचा तो सब कुछ नीलाम करना पड़ा था, कर्ज हो गया था, मकान भी बेच चुका था, पर कुछ दिनों के लिए उसने मोहलियत मांगी थी कि हमें यहाँ रहने दीजिए। अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए, फेरते हुए कहा कि बेटा एक बार आंखें खोल के मुझसे बात तो कर ले। इधर क्या होता है, उस जवान लड़के को जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान उसे कहते हैं कि पूर्व जन्म के अंदर मैं कौन था, क्या था, उसका उसे ज्ञान हो जाता है। मरना सन्न तो था ही, पर ज्ञान हो गया। और जैसे ही इस सेठ ने, नगर सेठ ने कहा कि बेटा आंख खोल के कुछ 2 शब्द तो मुझसे बोल, उसने कहा कि पापा ध्यान से मेरी तरफ देखिए और मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए, मैं कौन हूं। बेटा तू ऐसी क्या बात कर रहा है, तू मेरा बेटा है और कौन है। नहीं, मैं इस जन्म में तो आपका बेटा हूं, पर मैं आपका जिगरी दोस्त, जिसने आपको सपोर्ट किया था। आप भीख मांग रहे थे, मैंने कहा कि मेहनत करो, पुरुषार्थ करो और अपनी मेहनत की कमाई की रोटी खाओ, उसमें सुकून अलग ही मिलेगा तुम्हें। याद आया, मैं वही तुम्हारा मित्र हूं। मैं तो अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे घर पे तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हुआ। सब कुछ जितना मैंने दिया था ब्याज सहित व्यापार में तुमने लगाया, वो 10% के हिसाब से आज तक मैंने सब कुछ ले लिया। मैं अपने वचन पर अब भी कायम था, मैंने 90% नहीं लिया, पर जो कुछ तुमने कमाया उसका ब्याज इतना बढ़ता चला गया, जो 90% के हिसाब से तुम गिन रहे थे तुम्हारे पास, आज ऐसी स्थिति आ गई कि तुम वापस वहीं के वहीं पर आ गए। जानते हो, कर्मों का फल इधर ही भुगतना पड़ता है। स्वर्ग नरक तो अलग बात हो गई, वहां पे तो सब कुछ मिलेगा ही,
पर यहाँ पर भी सुख और चैन नहीं मिल पाता। अरे कितने दिनों तक आप ये सुख और संपत्ति का उपभोग करोगे अन्याय से उपार्जित? ज़्यादा समय नहीं। किसी संस्कृत के उद्भट विद्वान ने कहा है, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च 11 वर्षे समूलम विनश्यति। अर्थात अन्याय से उपार्जित जो द्रव्य है, जो वित्त है, जो पैसा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक हमारे पास रहता है। जैसे ही 11वां साल शुरू हो जाता है, संचितम पि विनश्यति, मतलब जो समूल जो हमने इकट्ठा करके रखा है, समूलम तद विनश्यति, जो इकट्ठा करके रखा है वो मूल के साथ में समाप्त हो जाता है। आज वही स्थिति हो गई आपकी। बस अब मेरे सिर्फ 500 रुपये आपकी तरफ लेने बाकी है, और वो भी अब चंद घंटों का मैं मेहमान हूँ। जैसे ही मैं कराल काल के अंदर चला जाऊँगा, समाविष्ट हो जाऊँगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मेरे अंतिम संस्कार में वो भी पैसा आपका चले जाने वाला है। हिसाब बराबर हो गया। दोस्तों, उस ऊपर वाले के यहाँ पर देर है, अंधेर नहीं है। हमारे किए हुए जो कर्म हैं, अच्छे या बुरे, बस वही हमारे साथ चलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को दुख मत दो, किसी के साथ अन्याय मत होने दो, और किसी को लूटने की कोशिश मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।